ईरान का ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया है। ये इतना खतरनाक हमला है कि इसकी वजह से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की धज्जियां बिखर गई। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा है जो इजराइल को सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करता है। नक्शा ही बदल दिया इजराइल का। दोस्तों, जब ये तनाव शुरू हुआ था तब ये देखने को मिला था कि ईरान देर रात ही अमूमन इजराइल पर हमले करता था, लेकिन कल यानी जुमा के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि सुबह और शाम दो बार डोज जरूर ईरान की तरफ से इजराइल को दी जा रही। यही नहीं, रात के अंधेरे में भी लगातार ईरान से इजराइल पर हमले होते हैं। एक ऐसा ही हमला हुआ है, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक भीषण हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया। इसके साथ साथ अमेरिका कैसे बैकफुट पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया जिसने अमेरिका की किरकिरी करा दी? यही वजह इसलिए है क्योंकि अमेरिका बताता है वो इंटेलिजेंस के मामले में हर चीज में आगे है। अब उन्होंने अपने ही अधिकारियों को निकम्मा और नाकारा साबित कर दिया है, जो ईरान की सही जानकारी उन तक नहीं पहुंचा पाए। और यही वजह है जिसके चलते कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो बड़बोले हो गए थे। बहुत सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भी इजराइल को उम्मीद है, देर सवेर ही सही अमेरिका उसे बचाने आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में धमाकेदार खबरों के साथ ही करूंगा। ये पहले वीडियो देखिए। ईरान का ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला ये वीडियो है जो निकल कर सामने इजराइल के आई। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया है। ये इतना खतरनाक हमला है कि इसकी वजह से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की धज्जियां बिखर गई। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा है जो इजराइल को सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करता है। नक्शा ही बदल दिया इजराइल का ईरान देश ने। ये पावर प्लांट के बारे में बताया जा रहा है। पावर प्लांट पर हुआ है, इजराइल के न्यू पावर प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस तरह से दावे किए जा रहे हैं। आप धुएं का गुबार देख सकते हैं, हर तरफ केवल तबाही नजर आ रही है। इजराइल का ये सबसे बड़ा पावर प्लांट बताया जा रहा है जिस पर यह हमला हुआ। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह हमला किया गया। खैर, इसके अलावा जो तस्वीरें खबर है पहले वो देखते चलिए। बहुत महत्वपूर्ण वो भी तस्वीरें हैं भाई, ये देखिए। तो शुरुआत करते हैं पहली तस्वीर, पहली खबर के साथ। ये देखिए, ये आयरन डोम के पहले हालात देख लीजिए। एक एक करके चीजें, क्यों इतना बर्बादी इजराइल को उठानी पड़ी। इजराइल को इतनी बर्बादी इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि उसने हथियार तो खरीदे महंगे दामों पर, लेकिन भरोसा ज्यादा कर लिया। ये देखिए, आराम से इजराइल के आसमान तक ये ईरान की मिसाइलें पहुंचती हैं। आयरन डोम का काम सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है? सायरन बजाना कि भैया अपनी अपनी जान बचाकर भाग जाओ। उस तरह के हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं। ये देखिए वीडियो, अटैक हो रहा है लगातार। अभी और तस्वीरें भी, ये देखिए। फायर फाइटर लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हमला हुआ था, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की खबर है कि जहां आग लगी, जैसे हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई। और भी कई तस्वीरें देखिए, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। वीडियो भी निकलकर सामने आई है अलग अलग तरीके से। दरअसल तेल अवीव का ये होलोन एरिया है, यहां पर एक बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। हाइफा पर शाम को हुआ था और सुबह देर रात इनके पास तेल अवीव में हमला हो जाता है। तेल अवीव का ये होलोन इलाका है जहां पर ये हमला होता है। और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। लगातार अफरा तफरी का आलम है। ये देखिए, तो नया एक इलाका, होलोन इलाका, जहां पर जमकर बमबारी की गई, मिसाइल दागी गई। कई जगह आग की चपेट में वो इलाके आ चुके हैं। हालत ये हो गई है कि उसे बुझाने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है। मशक्कत कितनी कामयाब है आप देख ही रहे। ये देखिए एक और, तो डेफिनेटली एट ए हिट इन तेल अवीव में एक और हमला, एक और विजुअल।
जो अलग अलग वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें हैं हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, जिससे आप तक सही और स्पष्ट खबरें पहुंचे। ये नहीं कि ईरान पर हमला हुआ है तो वो खबरें हम नहीं दिखाएंगे, हम वो भी खबरें आप तक इसलिए दिखाने की तुलनात्मक तौर पर ये पता होना चाहिए कि इसको कितना नुकसान हो रहा है, और तमाम मीडियाज आपको क्या दिखा रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन हम आप तक वही खबर पहुंचाएंगे जो तथ्यात्मक तौर पर ठीक होगी। अगर ईरान पर हमला हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे अभी ये देखिएगा, पहले एक वीडियो और। चलिए इन सब के बीच एक तस्वीर और निकल कर आई है, पहले ये देखिए। ये वीडियो जरा देखिएगा, ये देखिए कितने रॉकेट्स वगैरह गिर रहे हैं। ये वीडियो लगाई गई मिस्टर रिएक्शन वाला नाम का एक ट्विटर हैंडल, उससे ट्वीट किया। उसके बाद देखिए कितनी 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 मिसाइलें गिर रही हैं, आप अंदाजा लगाइए। सब कुछ बर्बादी का आलम आपके सामने। देखिए कुछ इस तरह के हालात हैं। देखिए जो मजाक उड़ा रहे थे उनकी भी हालत खराब हुई, बाद में वो रोने सिसकने लग गए। कई लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, आपको बता दूं। ये यहां पर ये हालत पैदा हो रहा है। चलिए तो एक ये खबर निकल कर सामने आई। अब अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये देखिए एक और बिल्डिंग, देखिए पूरी तरह से ऊपरी हिस्से में आग लगती है, पूरा ये देखिए जल जाती है। तो इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है इजराइल में ये हमला हुआ है। आइए अगली खबर देखिए। इसमें भी वीडियो में अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है कैसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन इंटरसेप्ट हो नहीं पाता, और उसके बाद ये हमले हो रहे हैं। तेल अवीव में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस। अब आइए अगली खबर। ये देखिए धुआं धुआं हर तरफ नजर आ रहा होगा आपको। ये देखिए 2 जगह मिसाइल गिरी है, स्पष्ट हो चुका है। ये इजराइल की तरफ से ईरान में गिराया गया बम है। ये इजराइल नहीं है बल्कि ईरान का इलाका है जहां पर बम्बार्डमेंट हुआ है। आपको 3 साइड दिख रही होंगी, 1 2 और एक दूसरी साइड, मतलब 3 जगह इजराइल की तरफ से ईरान पर बम गिराया गया। और भी कई जगह खबर है जहां पर निकल कर आया कि वहां पर हमले हुए हैं। पहले आप देखिए, पहले हाइफा में क्या हालत है, हाइफा और बेरशेबा में, वहां पे देखिए। ये देखिए ये इस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार अब भी हमले हो रहे हैं। ये देखिए हर तरफ आपको मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा। ये नई तस्वीरें हैं दोस्तों जो ईरान ने हमला किया उसके बाद की। अफरा तफरी का आलम है। खास बात क्या है कि इसके ऊपर आपको छत नजर आ रही होगी। क्या मिसाइल इसके अंदर घुस गई, क्या हुआ ऐसा? क्योंकि देखिए हमला होता है और उसके बाद हर तरफ आपको सिर्फ मलबा नजर आएगा, और वो अंडरग्राउंड कुछ और चीज़ थी, वहां पर भी अंदर तक मलबा पड़ा हुआ है। ये देखिए एक और हाइफा की वीडियो। समझ में नहीं आ रहा है कहां से कोई मिसाइल आई। देखिए ये वो हमला हुआ था जिसके भी मैंने दिखाया, उसके बाद की हालत, लोग भगदड़ सी मच गई, लोग छोड़ छोड़ कर भागने के लिए तैयार नजर आए। ये देखिए उसके बाद की तस्वीर तो हमने आपको वैसे भी कल ही दिखा दी थी। ये तस्वीर की धुएं का गुबार इतना तेज उठता है, कई किलोमीटर ऊंचा तक उठा था, और दूर से ये दिखाई दिया तो बहुत दूर से ये दिखाई दे रहा था। इसके बाद अफरा तफरी का आलम था, लोग भाग रहे थे इधर उधर, वो तस्वीर थी। अब ये देखिए बीरल शेबी है वो, वहाँ पर कैसे हमला हुआ इसको लेकर है। ये पूरा साइबर एम्पायर बना हुआ है इस इलाके में, दावा किया जाता है, और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ईरान के एक हमले की वजह से इजराइल को सबसे ज़्यादा चोट यहाँ पर पहुँची है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था, ये दरअसल ये बंद करने पर प्लान चल रहा है। ईरान इस पर काम करने जा रहा है कि अगर एक भी कदम, चूंकि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ईरान इजराइल पर, इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, ये ईरान चाहता है कि आप बीच में मत पड़िए। अगर आप बीच में पड़ेंगे तो सबको इसमें दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, इस तरीके से स्पष्ट किया जा रहा है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोका गया, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कई देश इससे इफेक्टिव, बहुत 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 इफेक्ट होगा उनको। आप उनको प्रतिबंध लगा के डरा नहीं सकते। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard.
she's wrong. आप समझ रहे हैं किसके लिए? तुलसी गबार्ड हैं, वो इंटेलिजेंस चीफ हैं इसके, और उनके लिए कहा गया कि माई इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज रॉन्ग। यानी ये बताया गया होगा इनकी तरफ से कि अमेरिका तो सुपर पावर है, ईरान पे कुछ नहीं हम बिगाड़ देंगे, इसलिए ट्रंप ज़्यादा बोल रहे थे। अब ट्रंप का चेहरा लटका हुआ है, हालत ख़राब हो चुकी है। तमाम चारों तरफ से ये भी घिर गए हैं कि कोई कदम उठाया तो ऐसा ना हो महाभियोग इनके ही खिलाफ आ जाए। अब ऐसे में इन्होंने खुद ही सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया कि उनकी जानकारी गलत पहुंचाई गई थी, उनको जानकारी नहीं थी। अब जाते जाते सुनिए क्या कहते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। Diplomacy produce a solution in 2 weeks. Well, I think it's up to Americans, the United States. I mean, तो डिप्लोमेसी पर बात चल रही थी, इनसे पूछा जा रहा था सवाल, इन्होंने पूछा कैसे अमेरिकियों पर कैसे विश्वास कर लिया जाए। ये लाइन ही एक ईरान के विदेश मंत्री की बताती है कि अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।